स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में सारी राजनीतिक लड़ाई इस गुंबद के लिए ही होती है। इस गुंबद के नीचे आने के लिए सारे राजनीतिक दल हर तरीके के पैंतरे आजमाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों घमासान है। ब्राह्मण मुसलमान को लेकर तरह तरह के राजनीतिक दल दांव चल रहे हैं। हम इस विषय पर आज गंभीर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से लगातार मैं आपके लिए जन जागरण के मुद्दे उठाता हूं, चाहे वो कोरोना के मसला रहा हो, चाहे वो गरीबी का मामला रहा हो, चाहे वो बाढ़ की आफत आई हो आप पर, या इस वक्त गांव गली शहरों तक फैला हुआ बुखार, या आम आदमी जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके लिए हम लोग लगातार मिलकर आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपके हक और हुकूक की हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज मैंने ये डिबेट इसलिए आयोजित की है क्योंकि मेरी चिंता कुछ और है। मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके मुद्दे भटक रहे हैं। कोरोना के दौरान आपने जो आप विपत्तियां झेली हैं, वो राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा क्यों नहीं है? चाहे सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। जो बदहाली, जो बेरोजगारी, जो तड़प, जो अपनों को गंवाने की टीस और जो लाचारी आपने झेली है, वो मुद्दा क्यों नहीं है? जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो मुद्दा क्यों नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है? बदहाल शिक्षा व्यवस्था मुद्दा क्यों नहीं है? खराब सड़कें मुद्दा क्यों नहीं है? अच्छे अस्पताल क्यों नहीं बने मुद्दा क्यों नहीं है? हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये मुद्दा क्यों नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति लौटकर फिर जाति धर्म की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? मेरी चिंता है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश के घमासान में आज मुझे ब्राह्मण और मुसलमान मिले और राजनीतिक दल बड़े जोर शोर से छाती ठोक के ऐलान करते हैं। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी जनता जो भुगत रही है, जो सालों से, बरसों से, दशकों से इस समस्या से पीड़ित हैं, जिनकी पीढ़ियां का पीढ़ियां खत्म हो गई इस बदहाली को झेलते हुए, आखिर उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक दल इस मसले को, जो आपके लिए इमोशनल भावुक कर देने वाले मुद्दे हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको वोट लेते हैं। आपकी आंखें कब खुलेंगी? कब सोचेंगे आप? कब आप 5 किलो मुफ्त अनाज से बाहर आएंगे और कब आप इनके झांसों से बाहर आएंगे जहां ब्राह्मण, मुसलमान, ओबीसी और दलित के नाम पर वोट लिया जाता है? क्या आप इनके इशारे पर चलने वाले लोग हैं कि नेता जैसे चाहेंगे आपको वैसे चलाएंगे? नेता जिस डगर आपको हाँक देंगे क्या आप उधर चलने लगेंगे? तय आपको करना है। हम पिछले कई वर्षों से आपकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब जब निर्णय का वक्त आया है तो मैं देख रहा हूं कि ये राजनीतिक दल क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। महज आपका वोट पाने के लिए पूरे वातावरण को गुमराह किया जा रहा है। कोर मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए हर संभव हर दल कोशिश कर रहा है। तब ये सब कहां थे जब आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपके शहर, आपके प्रदेश और आपके देश के लोग सांसों के लिए तड़प तड़प कर इसी उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रहे थे? आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं है? कोरोना की तबाही आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता बहनों भाइयों। सत्ता पक्ष तो देखना नहीं चाहता और विपक्ष इसकी बात नहीं करना चाहता। क्या ब्राह्मण, मुसलमान, दलित और ओबीसी से बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा हो गया है कोरोना से? क्या कोरोना किसी जाति विशेष को ढूंढकर उस वक्त परेशान कर रहा था? क्या गरीबी जाति देखकर आती है? क्या अस्पताल में इलाज जाति देखकर होता है? ये आपको आपके गौरव का प्रतीक बताकर आपसे सिर्फ आपका वोट लेने का काम करना चाहते हैं। और मैं आपको फिर चेतावनी देना चाहता हूं, कड़े शब्दों में आपको फिर यह बात बताना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या हैं, यह आपने बेहतर पता होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दलों के पास आपको भावुक करके, आपके सेंटिमेंट्स को जागृत करके आपका वोट लेने के अलावा आपके मुद्दों को लेकर, और यह बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू है, किसी एक दल पर लागू नहीं है, सब इस करतब के माहिर हैं। तो क्या आप इस करतब के बंदर हैं? आप क्या हैं? तय आपको करना है। आप एक जागृत समाज हैं या फिर इन राजनीतिक दलों की हाथ की कठपुतली कि कोई ब्राह्मण के नाम पर वोट देगा, कोई मुसलमान के नाम पर वोट देगा,
कोई ओबीसी के नाम पर वोट देगा, कोई दलित के नाम पर वोट देगा। जो लोग कमिटेड वोट बैंक की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूं उन्होंने कमिटेड ऑक्सीजन बैंक क्यों नहीं बनाया, उन्होंने कमिटेड हॉस्पिटल बैंक क्यों नहीं बनाए, उन्होंने कमिटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाए, उन्होंने कमिटेड एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिया, रोजगार क्यों नहीं दिया। मुद्दा हमारे समक्ष क्या होना चाहिए बहनों भाइयों, ये आपने ध्यान रखने की जरूरत है। जागना आपको है, जगाते हम आपको कई साल से आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं उनको आते हुए जो ये बताने आए हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप ओबीसी हैं, आप मोस्ट ओबीसी हैं, आप निषाद हैं, आप राजभर हैं, आप दलित हैं, आप मुसलमान हैं। जी नहीं, हम इंसान हैं और हमें एक बेहतर जिंदगी जीने का हक है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, ब्राह्मण को भी, मुसलमान को भी, दलित को भी, ओबीसी को भी। ऑक्सीजन सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार सबको चाहिए, एक अच्छा जीवन सबको चाहिए। क्या आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसलिए राजनीतिक दलों की झांसेबाजी में नहीं आना है आपको। मेरा आज कोई सवाल नहीं है, आई हैव नो क्वेश्चन, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं बहनों भाइयों, अपने प्रदेश के 24 करोड़ सुधी जनता पर छोड़ता हूं। सवाल आपने करना है, आज मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं तो इनके कर्तव्य बताने वाला हूं कि ये कर क्या रहे हैं और क्या आपको यही चाहिए, और अगर यही चाहिए तो हम फिर आपके लिए क्यों लड़ रहे हैं? आपके हक और हुकूक की लड़ाई हम क्यों लड़ें जब आपको यही पसंद है? तो अगर नहीं पसंद है तो आज आपने सवाल पूछना है, मेरे पास आज कोई सवाल नहीं है। कुछ बयान सुने आप। यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है, इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। तब हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 है, 100 से बढ़ेंगे भी हो सकता है। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। 160-170 सीटों पर हमारा बाहुल नेता, हम उसमें हमारे वर्क कर रहे हैं। 403 पर हमारे समर्थक हैं। 70 सीटें तो मेरे वर्क कंगारू बैठे हुए हैं, और इसमें कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं उस पर एक पर चर्चा हो रही। मायावती जी दलितों की प्रेमी नहीं है, दौलत की प्रेमी है, और जिन्होंने रुपए की माला पहनी हो, जो महलों में रहती हो और महलों में रह के दलित की बात करना, वो दलित नहीं दौलत की बेटी हैं, और ब्राह्मणों का आज उन्होंने फिर अपमान किया। तो आज